Now we have to start, we have to continue unit 2 with concept exact differential equation. अब फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? क्या डिफरेंशियल इक्वेशन तो मालूम है आपको, जिसमें dy by dx टर्म होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन. ऐसा इक्वेशन, एनी इक्वेशन हैविंग dy by dx कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. अब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जैक्ट होने की क्या कंडीशन, वो पहले हम देख लेते हैं. मान लिया एक सपोज एक इक्वेशन है, लेट m dx plus n dy equal to 0 is a differential equation, is a differential equation where m and n are function of x and y. ये जो है m और n ये फंक्शन है x, ये m है और ये n, ये फंक्शन है x और y के. m और n फंक्शन ऑफ x एंड y. अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जैक्ट होने की क्या प्रॉपर्टी है पहले देखिए. इस डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जैक्ट होने का पहला प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी मतलब एक ही प्रॉपर्टी है जो इफ m partial differentiation of y with respect to y, m equal to partial differentiation of n with respect to x, ठीक है, ये इक्वल टू इसके रहेगा, देन इक्वेशन 1 या जो ये इक्वेशन है जिसको अपन ने इक्वेशन 1 करके बोल दो, देन इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. तो आप यहाँ पे ये एग्जैक्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है ये याद रखिएगा. एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू y m का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना, विथ रिस्पेक्ट टू y n का विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे. अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है देन वी कैन से दिस वन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. अब किसी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्व करने मतलब सॉल्व करने का मेथड है, या अपन बोलते हैं स्टेप्स वाइज सॉल्व करते हैं, तो 4 स्टेप्स हैं उसके. स्टेप देख लेते हैं कौन कौन से. स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 टू फाइंडिंग द सॉल्यूशन, to finding the solution of any exact differential equation using following स्टेप्स. पहला स्टेप है इसका, स्टेप 1 क्या निकालना है, फाइंड I1. इसमें निकालना है m का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx, वेयर y is constant रहेगा. स्टेप 2 देखते हैं. स्टेप 2 फाइंड I2 partially differentiate I1 with respect to y. ठीक है, ये सेकंड
अपना I2 मिलेगा इससे। स्टेप ये 2 हो गया। अब स्टेप 3 फाइंड I3 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस I2 विथ रिस्पेक्ट टू y, n माइनस I2 विथ रिस्पेक्ट टू y, इसका इंटीग्रेशन करना है। और स्टेप 4 में सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय I1 प्लस I3 इक्वल टू C। इससे दिया जाए मतलब ये I1 जो भी आपका I3 आएगा उसको लिख दीजिए, I1 आएगा उसको लिख दीजिए। ये आपका सॉल्यूशन होगा उस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसको फॉलो करके एक प्रॉब्लम लेते हैं तो आपको क्लियर होगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। देखिए, अगर पहले तो चेक करना है, फर्स्ट वी हैव टू चेक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। एग्जैक्ट है तो दोनों का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, जो del m del y इक्वल टू del n del y होना चाहिए। अगर ये है तो वो एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट है तो ये स्टेप्स फॉलो होंगे और उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टेप्स हैं टू फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग दीज स्टेप्स। अब इसमें एक प्रॉब्लम लेते हैं सॉल्व, कोई भी एक ऐसा प्रॉब्लम जो देख लेते हैं। सॉल्व x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर dx प्लस y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर dy इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो प्रॉब्लम को पहले कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ लो, उसके बाद उसका गिवन पार्ट को हम लिख देते हैं और गिवन पार्ट को लिखने के बाद ठीक है हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। पहले हम गिवन पार्ट लिखेंगे। गिवन इक्वेशन ठीक है इज क्या है गिवन इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर dx प्लस y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर dy इक्वल टू 0। ये दिया हुआ, इसको हम इक्वेशन 1 दे दे रहे हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया हमारे, दिस वन इक्वेशन 1। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 ठीक है, इक्वेशन 1 with m dx plus n dy इक्वल टू 0 से, तो देन we get क्या रहेगा? m इक्वल टू क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर एंड n इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है,
माइनस 2x², ये आ गया n। अब हमको इसको डिफरेंशिएट करना है विथ पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि फर्स्ट चेक करना है ना, तो इसको y के विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे हम। एग्जैक्ट का पहले कंडीशन चेक कर लें कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो, और एग्जैक्ट होगा तो ये स्टेप फॉलो करेंगे। तो एग्जैक्ट के लिए ये फर्स्ट इसको फॉलो किया हमने, डिफरेंशिएट m with respect to y, and again differentiate n with respect to x, ठीक है। अब इसको करेंगे del m by del y इक्वल टू x कांस्टेंट होगा, अगर हम y ले रहे हैं तो x कांस्टेंट होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 4 y है तो 4x माइनस 4y, 2y का यहाँ सामने आ जाएगा तो 4y हो गया। n का क्या रहेगा, n ये फर्स्ट स्टेप इसमें x के विथ रिस्पेक्ट टू है, तो यहाँ पे क्या रहेगा del n del x, तो इसका तो 0 हो जाएगा, माइनस अब यहाँ पे x एलिमिनेट होगा तो 4y माइनस 4x, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर therefore clearly del m del y equal to del n del x है। therefore equation 1 is exact, मतलब इक्वेशन 1 क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एग्जैक्ट होने के बाद हमको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। नाउ वी हैव टू फाइंड, नाउ वी फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 यूजिंग या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग फॉलोइंग स्टेप, फॉलोइंग स्टेप्स। तो पहला स्टेप क्या होगा यहाँ पे, स्टेप 1 पहले हम फाइंड करेंगे, फाइंड I1 इक्वल टू m dx, मतलब इंटीग्रेशन n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू x² माइनस 4xy माइनस 2y², यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। अब इसको निकालने हम तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, अगर ले लें dx 4y x dx माइनस 2y² dx। हमने इंटीग्रेशन को प्रॉपर्टी से, लीनियर प्रॉपर्टी से सॉल्व किया और अंदर ले जाए यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी। तो I1 यहाँ पे क्या आ जाएगा x³/3 माइनस 4y इंटू x² by 2, x का x²/2 माइनस 2y², ये dx का x होगा। अब आप देख लें इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 2 से 2 टाइम्स से कैंसिल होगा तो कितना आएगा x³/3 माइनस 2x² या 2yx² या 2x², ठीक है, और यहाँ पे 2xy² ये आ गया। अब यहाँ पे हम इसको इक्वेशन कौन सा दे दें, इसको इक्वेशन अभी तक हमने कौन सा दिया 1, इसको इक्वेशन 2 दे दे रहे हैं, ठीक है, ये इक्वेशन हो गया 2। अब क्या करना है, कोई I1 फाइंड हो गया, स्टेप 2 फॉलो करना। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है I2 को डिफरेंशिएट, I1 को डिफरेंशिएट करेंगे
विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियली y। तो यहाँ पे होगा फाइंड I2 यूजिंग डेल अपॉन डेल y I1 की वैल्यू रख दीजिए डेल अपॉन डेल y। I1 की वैल्यू कितनी होगी, यही है x³/3 माइनस 2x x² y माइनस 2x y²। अब यहाँ पे आप देखिए I2 की वैल्यू यहाँ पे y के विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे y का विथ रिस्पेक्ट टू 1 हो जाएगा तो माइनस 2x², ठीक है। और यहाँ पे y का 2y आएगा तो यहाँ 4xy आ जाएगा माइनस 4xy। तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी माइनस 2x² माइनस 4xy, ये आपका इक्वेशन कौन सा हो गया, मान लिया ये इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ गया कि इक्वेशन 3 हो गया। अब इसके बाद आफ्टर दिस स्टेप 3 वी हैव टू टेक स्टेप 3। स्टेप 3 फाइंड I3 कैसे फाइंड होगा, n माइनस I2 और विथ रिस्पेक्ट टू y। अब इसमें अपने को वैल्यू पुट करना है n और इसकी, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसके आगे। n की वैल्यू कितनी है y² माइनस 4xy, यही है n की वैल्यू माइनस 2x², ठीक है। ये n की वैल्यू होगी माइनस y की I2 की वैल्यू कितनी है, I2 की वैल्यू है माइनस 2x² माइनस 4xy, ये आ गया माइनस 4xy, ठीक है। तो अब इसको ये ब्रैकेट बंद कर दिया हमने, क्लोज कर दिया, और इसको विथ रिस्पेक्ट टू क्या है y है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू y। अब देखिए I3 क्या होगा, I3 यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको y² माइनस 4xy माइनस 2x² माइनस का ये माइनस अंदर जाएगा तो दोनों प्लस कर देगा, ये प्लस हो जाएंगे दोनों, प्लस 4xy और यहाँ क्या आ जाएगा dy। अब यहाँ पे देखिए कैंसिलेशन में ये स्टेप कैंसिल हो रहे हैं, कौन से, ये और ये 4xy माइनस 4xy। एक चीज याद रखिएगा, जब हम कभी I3 फाइंड करेंगे तो I3 केवल y पे डिपेंड रहेगा, जो यहाँ पे है dy, x के कोई भी स्टेप्स में नहीं रहेंगे। अगर ये आ रहा है ऐसा तो ये समझ के चलना कि आपकी कोई मिस्टेक नहीं हुई, अदरवाइज वापस से आपको कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा। यू हैव टू चेक द प्रीवियस कैलकुलेशन एंड अगेन सिंप्लीफाई स्टेप प्रीवियस स्टेप्स। तो यहाँ पर ये आ गया, तो I3 इक्वल टू कितना आ रहा है, I3 इक्वल टू हमारे पास कितना सॉल्यूशन आया, y² इंटीग्रेशन y² dy, तो इसका क्या होगा y³ डिवाइड बाय 3। ये आ गया आपका I3 को हम इक्वेशन क्या दे दें, इक्वेशन 4। अब हमको इसका जब सॉल्यूशन लिखना है तो याद रखिएगा स्टेप 4 को फॉलो करना है ना, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आ जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पे अब हम स्टेप 4 लिखेंगे, स्टेप 4, ठीक है। स्टेप 4 में सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज गिवन बाय, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज गिवन बाय किससे दिया जाता है, I1 प्लस I3 इक्वल टू C, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ना, I1 प्लस I3 इक्वल टू C। अब I1 और I3 की वैल्यू पुट करनी थी, I1 की वैल्यू कितनी है, ये है इक्वेशन 2 में x³, ये है ना I1 की वैल्यू, ये I1 की वैल्यू, दिस वन इज I1 है ना, ये I1 की वैल्यू है और I3 की वैल्यू भी है, दिस वन इज I3, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा I1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा x³ डिवाइड बाय 3
माइनस 2x² माइनस 2xy², ये तो हो गया I1 की वैल्यू, प्लस I3 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी y³ = 3 c। यही आपका सॉल्यूशन है जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इक्वेशन का लाना था, which is required solution of equation 1, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप यहाँ पे इस टाइप से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, याद रखिएगा। तो ये एक प्रॉपर वे है तो किसी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने का। मतलब पहले क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू चेक द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। एग्जैक्ट है तो हमको ये स्टेप फॉलो करना है, एग्जैक्ट नहीं है तो ये स्टेप फॉलो नहीं होंगे। तो आपको यू शुड फॉलो द स्टेप व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप I1 mdx where y is a constant, तो हमने पहले mdx लेके ये निकाला। फिर इसके बाद m पहले तो कंपेयर करके m और n निकाल लिया हमने, दोनों को बताया ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर हम फॉलो किया I1 mdx, m की वैल्यू पुट कर दिया और उसका इंटीग्रेशन हमने निकाल दिया। एक लीनियर प्रॉपर्टी लगाया, जब अंदर जाएगी प्रॉपर्टी तो लीनियर प्रॉपर्टी होगी, लीनियर प्रॉपर्टी का यूज है, लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर इसका हमने सॉल्यूशन दिया तो हमें ये I1 = ये फाइंड किया x³ / 3 - 2x² y - 2y², this one is equal to I1। then again find I2, then I1 को वापस से डिफरेंशिएट किया हमने विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियली y। तो ये x कांस्टेंट होगा तो ये 0 हो जा रहा है, इसमें y कांस्टेंट x कांस्टेंट है तो 2x² बाहर आ गया, y का 1 हो गया डिफरेंशिएशन, इसलिए 2x² यहाँ पे आ गया। और यहाँ पर 2y² का तो उसका 2y होगा, 2y × 2x 4x, ये हमने लिख दिया। तो एग्जैक्ट I2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, I2 की वैल्यू ये हमारे पास आ गई, I2 की वैल्यू नहीं। अब ये I2 की वैल्यू को हम फाइंड I3 फाइंड करने में करते हैं। I3 क्या होगा, n - I2 लिखेंगे, n की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए और I2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए। इस दोनों को सॉल्व करने के बाद आपका जो यहाँ पे स्टेप आएगा I3 = y², जो भी आ रहा है सिंप्लीफिकेशन के बाद। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, I3 फाइंड करने पे केवल y का स्टेप आएगा, x का नहीं आएगा। अगर आपका x को स्टेप आ रहा है तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपने कोई मिस्टेक किया है। आगे यहाँ पे केवल y के स्टेप आएंगे और y के स्टेप आने के बाद उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद y3/3 है ना, यूजिंग इंटीग्रेशन फार्मूला हमने ये कर लिया। और फिर इसके बाद I3 आफ्टर गेटिंग I1 and I3 फाइनल सॉल्यूशन वी कैन राइट एज I1 + I3 = c। I1 की वैल्यू पुट कर दीजिए और I3 की वैल्यू पुट करेंगे = c कर दीजिए, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 जो दिया होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज इतना ही करते हैं, आप ये स्टेप्स को ध्यान रखिएगा, रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। इसके क्वेश्चन जो है आप टेक्स्ट बुक से सॉल्व कर सकते हैं, मेथड यही यूज होगी, ठीक है, यही मेथड यूज करना, आपको सॉल्यूशन 100% एक्यूरेट सॉल्यूशन मिलेगा। यू विल गेट द सॉल्यूशन, एक्यूरेट सॉल्यूशन यूजिंग दिस मेथड्स, ठीक है। तो इसमें टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम आप करके देखिएगा फॉर प्रैक्टिस पर्पस, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे भी इससे मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप पे भी प्रॉब्लम्स इसी से जनरेट होते हैं। एग्जैक्ट की कंडीशन पूछ लेगा तो उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा एग्जैक्ट की कंडीशन। तो इस टाइप से इसके बीच के क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्ट उठा के एज ए ऑब्जेक्टिव आपके सामने दे सकते हैं। तो याद रखिएगा ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने की प्रॉपर मेथड है, इससे इसका आप यूज़ करिएगा, ठीक है।